हो जाएंगे तो मखसूस नशिस्तें जो हैं उसकी डिवीजन तो होती है सियासी जमातों में। जब ये सियासी जमात के तौर पे मुंतखब नहीं हुए तो फिर उन मखसूस नशिस्तों का क्या बनेगा? देखें, वो फिर उन सियासी जमातों को मिल जाएंगी उनकी पार्टी पोजीशन के हिसाब से जो सियासी जमातें जीत के आएंगी। बाकी बात जहां तक है कि अगर आप वैसे ही आजाद उम्मीदवार जो है अगर कौमी असम्बली की 100 नशिस्तें जीत जाता है तो शायद उसे फिर महसूस नशिस्तें जो है उसकी जरूरत जो है वो तो खत्म हो गई। फिर उसके लिए आप बहुत सी सियासी जमातों को उनके साथ बात करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये भी तो देखिए ना कि 80 के करीब तो मखसूस नशिस्तें हैं ना, वो 80 के करीब जो बंदरबांट में जाएंगी उसमें इनके हिस्से में तो कोई नहीं है। मेरे है 60 या 66 है, 266 तो इलेक्टेबल सीटें हैं ना। मुझे एक बात मुझे सुन ले, ना आए, मैं कह रहा हूं नहीं आई, ओके हो गया, क्या वो सारी एक ही जमात को मिल जाएंगी? वो अगर 5 जमातों में तकसीम हो जाती हैं या 6 जमातों में तकसीम हो जाती हैं तो कितनी कितनी आती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको हुकूमत बनानी पड़ती है और अगर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हो गया कि हुकूमत बनाने के लिए आजाद उम्मीदवार जो है वो अपना उम्मीदवार ले आए, अगर ये हो गया कि अपोजिशन लीडर आजाद उम्मीदवार आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाती है तो तीसरे उसमें मौलाना साहब भी शामिल होंगे, ऐसे ही है ना जी। उसमें वो सारी करीम शामिल होगी जो पीडीएम में रही है। तो फिर आजाद जो लोग होंगे जिनके मुताल्लिक अभी बहुत से लोग दावे कर रहे हैं कि जी वो जहाजों में बिठा के ले जाया जाएगा, और यार वो एक वक्त था, ये 5% ऐसे लोग होंगे जो जहाजों में बैठ जाएंगे, 95% नहीं होंगे। अब तो इलेक्शन लारी वो रहा है जिसने सारी मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किलात सह ली हैं। अब मुझे बताएं कि वो किस तरह जाएगा जहाज में बैठ के? वो खड़ा हो जाएगा। आप क्या सलमान अकरम राजा साहब किसी जहाज में बैठ के जाएंगे? सरदार लतीफ खोसा साहब किसी जहाज में बैठ के जाएंगे? डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी किसी जहाज में बैठ के जाएंगे? शाहिद मसूद किसी जहाज में बैठ के जाएंगे? आप नाम गिनते जाएं ना, चलते जाएं, आप नाम लेते जाएं। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी शहर बानो साहबा किसी जहाज में बैठ के जाएंगी? क्या जैन कुरैशी जो है वो किसी जहाज में बैठ के जाएंगे? क्या नदीम कुरैशी जो है वो भी किसी जहाज में बैठ के जाएंगे? आप गिनते जाए, आप लाहौर से शुरू हो रहीम यार खां तक चले जाएं, KPK में मुझे क्या अली मोहम्मद खान, असद कैसर, आतफ, शहराम तरकई और जो बहुत से लोग हैं, क्या ये जहाजों में बैठ के जाएंगे? भाई अगर मुमकिनात की बात की जाए, आप क्या समझते हैं? आप वक्त याद करें जब आजाद उम्मीदवारों के इलेक्शन होते थे। अच्छा, आप जन्नत ज़िया का दौर देखिए ना, आजाद उम्मीदवारों के। मैं राणा साहब तस्लीम करता हूं। अच्छा, आप ये देखिए कि मुमकिनात में से अगर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि अभी तो ये इलेक्शन के बाद देखेंगे ना, अभी उनकी मुकम्मल कैंपेन जो है वो नून लीग के खिलाफ दिखाई देती है। फर्ज कर लें कि हुकूमत बनाने का वक्त आया तो क्या? तो मुझे अच्छा, मेरा सवाल सर पूरा सुन लें। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिला सकती है? वो मुस्लिम लीग नून से मिला सकती है जिसके खिलाफ जा रहे हैं। क्या इन्होंने नहीं कहा था कि सबसे बड़ा चोर कौन है? क्या आसफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क के लिए खतरा किसको करार दिया था? आपको याद नहीं है? बिलावल भुट्टो जरदारी क्या नारा लगवाता था? क्या आपको याद नहीं है? मरियम नवाज शरीफ क्या नारा लगवाती थी? आपको याद नहीं है? नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउल हक साहब शहीद की बरसी पर जो तकरीर फरमाई थी वो किसके खिलाफ फरमाई थी? आपको याद नहीं है? जहाज से कौन किसके खिलाफ पर्चियां फेंकवाता था? क्या आपको याद नहीं है? तो फिर उसके बाद मिसाके जमहूरियत भी हुआ, मिसाके फलाम भी हुआ, मिसाके इक्तदार भी हुआ, मिसाके फलाम भी हुआ, क्या नहीं हुआ? और भाई अगर आप कहें कि जिन सियासी जमातों के, जिन लीडरों के आप नाम ले रहे हैं, ये अगर आप इनका माजी उठाकर देखें तो ये तो कल गाली निकालते थे। क्या शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था गिरेबान से पकड़कर पार्टी चौक पे लटकाऊंगा? ये भी तो देखें, क्या बात करते हैं यासर साहब? ये भी तो देखें, लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। सर, याददाश्त मेरी अच्छी है, थोड़ी सी बेहतर हो गई आपके साथ बैठ के। MKM के बारे में
पीटीआई के बानी क्या कहते रहे, पीएमएलक्यू के बारे में क्या कहते रहे, मैं सबका कह रहा हूं के बारे में क्या कहते मैं किसी एक का नहीं, मैं सब सियासी जमातों का कह रहा हूं, मैं सब सियासी जमातों का ये बात कह रहा हूं। सब सियासी जमातों जाहिर बात है कि जब इख्तियार में आना हो तो अल्लाह माफ करे, मैं अल्लाह माफ करे, मैंने आपकी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ कह रहा हूं कि क्यों अपने अब कल जो आवाम से वोट लेने के लिए तकरीर फरमाती हैं, इख्तियार के लिए वो सारे वादे चीजें क्यों भूल इख्तियार के लिए भूल जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। इफेक्ट किसे किया है, जमहूरियत को किस हद तक किया है, पार्टीइज्म को किस हद तक किया है, और पार्टी के अंदर टिकट्स की तकसीम के हवाले से जो 6 मगोइयां चल रही हैं, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किसी को एडजस्ट करने के हवाले से हों, ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के ऊपर क्या असरात डालेगी? क्योंकि माजी में असरात तो बेशुमार पड़ते रहे, लेकिन किसी दूसरे को पार्टी में शामिल करना वो शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना पार्टी के अंदर मौजूद लोगों का जुड़े रहना मुश्किल होता है। बेशुमार फैसले ऐसे हो जाते हैं कि लोगों के अंदर तजब्जुब पैदा होता है, और तजब्जुब की बुनियादी वजूहात जो होती हैं, उसकी ग्राउंड जो होती हैं, वो भी कमज़ोर नहीं होती, मजबूत होती हैं। तो इसी सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, शायद आपने अपना मुकदमा ना लड़ा हो जितना हमने यहाँ पे बैठ के आप लोगों का मुकदमा लड़ा, और वो मुकदमा लड़ने में हमने तो पता नहीं कलाबे मिलाए हैं, लेकिन हकाइक की बुनियाद के ऊपर मिलाए। अब अफसोस की बात यह कि राजा रियाज साहब को टिकट दे दिया, मान लिया एडजस्ट करना था, पार्टी में शामिल हुए, मान लिया, लेकिन वो बैकफुट पे चले गए, तो फिर भी आपको तरजीह ना दे के उनके साहबजादे को तरजीह देना, इसकी मंतिक समझ नहीं आई। तो इसका जवाब आपको कायदीन ने क्या फराहम किया? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरे लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है, और ऑब्वियसली आसान नहीं होता जब आप 30 साल से हल्के की सियासत कर रहे हों और पार्टी के टिकट से आप महरूम हो जाएं। तो इसकी वजह जो है वो पार्टी ने मेरे ख्याल से जो राजा साहब का रोल था, एक जो पीटीआई की हुकूमत थी और जो फासिज्म उन्होंने फैलाया और जो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त पैदा किया, तो जो उनका रोल था उसकी बेसिस पे मेरे ख्याल से उनको टिकट दे दिया गया। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था जब मुझे पता चला कि आखिरी दिन जिस दिन टिकट जमा होने थे कि राजा साहब जो है वो बैठ गए और उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। बहरहाल पार्टी का फैसला है, और इवन दो देखें, बात ये है कि हमारा 30 साल से इस जमात के साथ हम खड़े, और इस बुनियाद पे कि मुझे टिकट नहीं मिला या नहीं दिया गया, मैं नहीं समझता कि मुझे पार्टी के खिलाफ चलना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूं कि ये जमात जो है वो बेहतरीन जमात है इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। तो इस बेसिस पे मैं जमात के साथ खड़ा हूं, और अपनी जद्दोजहद और अपनी जो लड़ाई है पार्टी के विदिन, मैं उसको लड़ूंगा, और आई एम श्योर जो है मुझे इस चीज़ का जो है वो सिला ज़रूर मिलेगा।